एक समय की बात है। एक विशाल जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे रहता था एक सारस, जिसे सब दयालु सारस के नाम से जानते थे। उसके पंख बर्फ की तरह सफेद थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद करता, चाहे उसकी जान पर ही क्यों न बनाए। लेकिन उसके इस स्वभाव से कुछ शिकारी बहुत नाराज थे, खासकर वह शिकारी जो शिकार करने में माहिर थे। इसी जंगल के पास एक शिकारी भी रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू चालाक नहीं था, लेकिन वह शिकार के लिए अपनी किस्मत आजमाता रहता था। उसे जितनी बार भी शिकारी बनने की कोशिश में नाकामी मिलती, उतनी ही बार वह और ज्यादा गुस्से से भर जाता। उसने सोचा कि इस बार वह कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे जंगल के सभी जानवर उसके फंदे में फंस जाएंगे। और इसी योजना को सफल बनाने के लिए उसने दयालु सारस को धोखे से अपने जाल में फंसाने का फैसला किया। एक दिन रामू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं दयालु सारस को फंसा सकूं, तो बाकी जानवर भी आसानी से फंस जाएंगे। और उसने जंगल में एक बड़ा जाल बिछाया। उसने जाल के चारों ओर मछलियों को फैलाया, ताकि सारस को फुसलाया जा सके। मछलियों की गंध से ही सारस का ध्यान जाल की ओर खींचने लगा, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसका दिल कहने लगा, कुछ गड़बड़ है। सारस बहुत समझदार था। उसने चारों ओर देखा। पेड़ के पीछे कुछ हलचल थी। उसकी आंखों ने शिकारी को पकड़ लिया, लेकिन वह जानता था कि शिकारी को इस समय उसकी कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर वह सतर्क हो जाता, तो शिकारी कोई और जाल बिछा सकता था। सारस ने शांत रहते हुए मछलियों की ओर कदम बढ़ाया। सारस को मछलियां खाने का लालच था, परंतु उसकी बुद्धि ने उसे ठहरने को कहा। तभी अचानक एक तेज हवा चली और जाल का एक कोना हिल गया। शिकारी ने सोचा कि अब उसका शिकार जाल में फंसने ही वाला है। उसने अपनी सांसें थाम लीं, लेकिन सारस ने चालाकी से हवा का रुख पहचान लिया। वह एक झटके से पीछे हटा और जाल से दूर चला गया। रामू की योजना नाकाम हो गई थी, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर एक बार चाल नहीं चली, तो दोबारा कोशिश करूंगा। वह हर बार नया जाल बिछाता, पर सारस हर बार उसे भांप लेता। अब रामू की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उसकी लालच उसे बार बार जंगल खींच लाती। एक रात रामू ने अंतिम फैसला किया, अब की बार सारस को नहीं बख्शूंगा। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा जिससे वह चाहकर भी बच नहीं पाएगा। इस बार उसने जाल को और अधिक छिपाकर बिछाया। जाल के ऊपर पत्ते और शाखाओं की मोटी परत थी, ताकि कोई उसे देख न सके। रामू ने अपने चेहरे पर एक क्रूर हंसी बिखेरी और खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया। अगली सुबह जब सारस नदी के किनारे से उड़ान भरने वाला था, उसकी नज़र अचानक जमीन पर बिछी कुछ चमकीली मछलियों पर पड़ी। उन मछलियों का रंग अलग था, जो उसे और आकर्षित करने लगा। उसे समझ आ गया कि ये मछलियां साधारण नहीं हैं। फिर भी वह उत्सुक हो गया। उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और मछलियों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी थी। उसकी आंखें हर दिशा में चौकस थीं। जैसे ही उसने मछलियों को अपनी चोंच से उठाने की कोशिश की, एक हल्की सी आवाज आई, तड़क! जाल के तंतु उसकी टांगों से छूने ही वाले थे कि उसने एकदम छलांग लगाई, परंतु ये जाल पिछले जालों से बहुत तेजी से बंद हो रहा था। सारस की चालाकी काम नहीं आई। उसकी एक टांग जाल में फंस चुकी थी। सारस ने जाल से निकलने के लिए बहुत कोशिश की, पर जितना वह छटपटाता, उतना ही जाल कसता चला गया। रामू खुशी से झूम उठा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, उसने जोर से कहा और पेड़ के पीछे से निकल आया। सारस ने उसे आते देखा, पर इस बार वह शांत था। उसने महसूस किया कि अपनी लड़ाई अकेले लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे किसी की मदद चाहिए थी। तभी अचानक सारस ने जोर से आवाज दी, मित्रों, मदद करो! उसकी आवाज जंगल के हर कोने में गूंज उठी। एक के बाद एक सभी जानवर दौड़कर आए। हिरण, खरगोश, बंदर और यहाँ तक कि कुछ चिड़ियां भी। सबने मिलकर उस जाल को काटने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन रामू भी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और जानवरों को डराने लगा। जानवर डरकर पीछे हट गए, लेकिन सारस ने हार नहीं मानी। उसने जानवरों को अपनी योजना बताई। उसने कहा, एक साथ कोशिश करो तो यह शिकारी हमें हरा नहीं पाएगा। मैं अपना हिस्सा निभाऊंगा, तुम सब मिलकर मेरी मदद करो।
सभी जानवरों ने फिर से साहस जुटाया और शिकारी को घेर लिया। बंदरों ने उसके ऊपर पत्तियां और टहनियां फेंकनी शुरू की, जिससे वह असमंजस में पड़ गया। हिरण ने जोर से दौड़ लगाई और शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले ही चिड़ियों ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। शिकारी अब अपनी रक्षा में ही उलझा रहा। इतने में खरगोशों ने जाल को काटना शुरू किया और चिड़ियों ने सारस की टांग को जाल से आजाद किया। जैसे ही सारस जाल से बाहर आया, उसने रामू को अपनी चोंच से धक्का दिया। रामू गिर पड़ा और उसके हाथ से डंडा छूट गया। अब शिकारी का अंत निकट था। जानवरों ने उसे भागने का मौका दिया और वह डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ, ये सोचते हुए कि अब वह कभी इस जंगल में वापस नहीं आएगा। रामू की मूर्खता और लालच ने उसे शिकारी से हार मानने पर मजबूर कर दिया था। सारस ने अपने सभी मित्रों का धन्यवाद किया और कहा, हम सब मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, बस हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। उस दिन के बाद से दयालु सारस और उसके साथी जानवरों ने मिलकर जंगल को शांत और सुरक्षित बनाए रखा और रामू कभी उस जंगल के पास भी नहीं आया